Hello and welcome back to All Round Teaching. I am back with another video on antonyms and synonyms. In our previous class, we discussed the definitions of antonyms and synonyms along with so many examples. और आज की क्लास में हम antonyms और synonyms के कुछ latest formed words या कुछ very important words from exam point of view अगर हम बात करें तो कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स और सिनोनियम्स जो अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और विच आर एक्सपेक्टेड जो कि आने वाले एग्जाम्स में भी एक्सपेक्टेड है उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और विद दिस क्लास एंटोनियम्स और सिनोनियम्स का जो टॉपिक है हमारा वो क्लोज हो जाएगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप सुपरवाइज़र की बात करो, फीमेल सुपरवाइज़र या जितने भी बाकी अपकमिंग जे के एसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो हमारा इंग्लिश सेगमेंट है उसके सारे जो चैप्टर्स है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। उस पर हम अब टेस्ट सीरीज़ एमसीक्यू सीरीज़ शुरू करेंगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। और आज की क्लास में हम एंटोनियम्स और सिनोनियम्स को फिर से देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे हम ताकि इस वाले टॉपिक को हम क्लोज कर सकें। सबसे पहले अगर हम सिनोनियम्स की कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखें, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, बेसिक है दिखने में लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो वर्ड है आर्टफुल है और इसका जो सिनोनियम होता है वो होता है क्रॉफ्ट। द सेकंड वन इज बैलेट और इसका जो सिनोनियम होता है वो होता है पोल। तीसरा जो है चौरस, इसका जो सिनोनियम है वो है refrain. The next one is deceptive and its synonym is misleading. Next one is enormous and its synonym is immense. इसके बाद अगर हम बात करें एंटोनियम्स की कुछ एग्जांपल्स देखिए, कुछ दिखने में सिंपल वर्ड्स लेकिन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। एंटोनियम की बात करें, एडमायर का जो अपोजिट मीनिंग वर्ड होता है एंटोनियम वो होता है डिटेस्ट। ब्रेवरी का कवर्डेंस, क्रूकड का स्ट्रेट है एंटोनियम। डेंटी का जो एंटोनियम है वो है क्लम्पसी और इकोनोमाइज का जो एंटोनियम है सॉरी वो है वेस्ट। ये थे कुछ बेसिक सिनोनियम और एंटोनियम्स। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम और कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स सिनोनियम्स की बात करें जो एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड है कि आएंगे और बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी आ भी गए हैं। अगर हम वर्ड की बात करें, वर्ड हमारे पास है अबेट और अबेट का जो सिनोनियम होता है यानी सिमिलर मीनिंग वर्ड वो होता है मॉडरेट। एंड अगर हम इसी का एंटोनियम देखें तो डिक्रीज होता है, एग्रीवेट होता है। दीज आर द अपोजिट वर्ड्स ऑफ अबेट एंड मॉडरेट इज द सेम मीनिंग वर्ड ऑफ moderate is the same meaning word of abate. So next one is adhere. Adhere का सिनोनियम होता है comply और observe और इसका एंटोनियम होता है condemn और disjoin। दोनों वर्ड्स जो है अपोजिट मीनिंग में भी आते और सिमिलर मीनिंग में भी आते, दो में कोई भी अगर आपको एग्जाम में दिखे तो हम मार्क करके आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एबॉलिश और एबॉलिश का सिनोनियम होता है एब्रोगेट एंड एनुल और एंटोनियम इसका होता है सेटअप एंड एस्टैब्लिश। नेक्स्ट वन देखिए हम तो एक्यूमन। एक्यूमन का सिनोनियम होता है अवेयरनेस और ब्रिलियंस और इसी का अगर हम एंटोनियम देखें तो वो स्टूपिडिटी बनता है और इग्नोरेंस बनता है। नेक्स्ट वन इज अबैश। अबैश का सिनोनियम होता है डिसकंसर्ट और रैटल और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है अपहोल्ड और डिस्कम्पोज। नेक्स्ट वन की बात करें, नेक्स्ट वन जो हमारे पास वर्ड है वो है एब्सोलू। एब्सोलू की बात करें, इसका जो सिनोनियम है वो है पैरडॉन और फार्ग्यू और इसका जो एंटोनियम है वो है कंपेल और एक्यूज। नेक्स्ट वन इज एब्जर। एब्जर जो है इसका सिनोनियम है फॉरसेक और रिनाउंस और इसी का अगर हम एंटोनियम देखें तो वो है अप्रूव और सैंक्शन। नेक्स्ट वन इज एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का जो सिनोनियम है वो है डिसकेबल और सर्वाइल और इसी का एंटोनियम देखें तो कॉमेंडेबल। नेक्स्ट वन इज अबाउंड। अबाउंड का सिनोनियम होता है फ्लरिश और प्रोलेफरेट। प्रोलेफरेट अगर हम एंटोनियम की बात करें तो डेफिशिएंट है या डेस्ट्यूट है, बोथ आर सिनोनियम्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट देखिए तो डीके। डीके का जो सिनोनियम है वो है कोलैप्स और डिकम्पोज और इसका जो एंटोनियम है वो है फ्लोरिश और प्रोग्रेस। डिसीट वर्ड की बात करें तो सिनोनियम में आ जाता है डिसेप्शन एंड आर्टिफिसाइज और अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो वो है वेरासिटी एंड सिंसियरिटी आर द अपोजिट वर्ड्स। डिफ्रे की बात करें, डिफ्रे का सिनोनियम स्पेंड एंड पे दोनों आते हैं। डिस्क्लेम और रिपेलिडेट जो है इसके एंटोनियम्स है।
नेक्स्ट बात करें हम, ये ऐसे कुछ वर्ड्स है जो एग्ज़ाम में बहुत ही एक्सपेक्टेड है कि आने वाले हैं। डिफ्रे हमने किया, डिफाइल की बात करें, डिफाइल जो वर्ड है इसका जो सिनोनियम है वो है कंटेमिनेट और प्ल्यूट, और इसका जो अपोजिट है वो है प्यूरिफाई और सैनिटी। अगर हम डिमोलिश की बात करें, इसका सिनोनियम है रियून और डिवेस्टेट, और अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें वो है रेपियर और कॉन्स्ट्रक्ट। नेक्स्ट वन इज डेलिब्रेट। डेलिब्रेट के सिनोनियम की बात करें कॉशस या इंटेंशनल, और अगर हम इसके अपोजिट एंटोनियम वर्ड्स की बात करें तो वो है रैश एंड सडन। दीज आर द अपोजिट वर्ड्स ऑफ डेलिब्रेट। सो अगर हम आज के क्लास के वर्ड्स देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्योंकि ये जो वर्ड्स है ये ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आए हैं और एक्सपेक्टेड है कि आएंगे भी। सो ये था हमारा आज का एंटोनियम्स और सिनोनियम्स पे एक और क्लास, जिसमें हमने कुछ 20 वर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 20 वर्ड्स को डिस्कस किया जो एग्ज़ाम में आते हैं और आगे भी आएंगे। सो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे और इसके साथ हमारा एंटोनियम सिनोनियम टॉपिक कंप्लीट होता है। फीमेल सुपरवाइज़र की बात करें, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट की बात करें, या बैंकिंग एसएससी सीजीएल की बात करें, जो भी इंग्लिश का सिलेबस इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहता है, इंग्लिश का हर एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, कुछ एक आधे को छोड़कर, जिसको हम आने वाले क्लासेस में कवर करेंगे। बाकी जितने भी वीडियोस है ऑन ऑल टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश, वो सब ऑल राउंड टीचिंग पे ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए अवेलेबल है, यू कैन वॉच देम, और आप सीख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर, स्पीकिंग के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो उसके लिए आप, अगर आपने अभी तक ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, ताकि हर एक अपडेट के साथ साथ हर एक इंपॉर्टेंट क्लास सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको देख पाओ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।